हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए, आज तो गर्मी छुट्टी चल रही है। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि पिछले क्लास में हमने इतना पढ़ रखा था कि आपका इमेज फॉर्मेशन के लिए आपका कंडीशंस क्या होते हैं बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ। और हमने इमेज फॉर्मेशन भी किया था। हमने आपको 6 अलग अलग पोजीशंस बताए थे कॉनकेव मिरर के लिए, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होगा। और मैंने आपको कॉन्वेक्स के लिए बताया था कि 2 उसके पोजीशंस होते हैं जहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और इमेज का नेचर कैसा होगा। तो आज की क्लास में हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसी चैप्टर में हम लोग जो कल पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो पार्ट चल रहा है हमारा अभी रिफ्लेक्शन का पार्ट चल रहा है। तो आज जो हम पढ़ेंगे आपका रिफ्लेक्शन में ही आगे पढ़ेंगे। आज हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला जो है आपका रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, ये जो आपका आर है इसे हम लोग कहते हैं this R is called radius of curvature and this small f is called focal length. It is called focal length. अगर आप शुरू से आपने क्लास किया तो आपको पता होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। सपोज दैट कि आपके पास एक स्पेरिकल मिरर है और ये कौन सा मिरर है आपका, ये आपका देखो पॉलिश है आउटसाइड से। तो जब भी आपका स्पेरिकल मिरर आउटसाइड से पॉलिश हो तो ये होता है आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा आपका ये। अब देखो, हमको पता है कॉनकेव मिरर में क्या क्या होता है। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस है आपका ये। यहाँ जो सेंटर पार्ट होता है आपका मिरर का, जो इसके सरफेस का जो आपका सेंटर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पोल। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। फिर से आपका इसका जिस स्फीयर का पार्ट होता है मिरर, उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल डिनोट करते हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है जिसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, इसे हम बोलते हैं फोकस। ठीक है। अब देखो, हमको पता है कि मिरर में सब डिस्टेंस को हम लोग पोल से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। तो ये पोल है और आपका फोकस, तो पोल और फोकस के बीच जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ और इसी को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। सिमिलरली आपका पोल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब देखो, चूंकि एफ क्या होता है आपका, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, पी और पीसी का मिड पॉइंट होता है, इसीलिए क्या होगा, सी एफ होगा वो आपका पी एफ के इक्वल होगा। इट मीन्स कि अगर ये आपका डिस्टेंस अगर स्मॉल एफ है तो हम इसे भी स्मॉल एफ कर सकते हैं। ठीक है, इसे भी क्या कह सकते हैं कि ये भी आपका स्मॉल एफ है। तो यहां से देखो, आप हमको अगर आर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? आर क्या आपका पीसी डिस्टेंस है। आर क्या आपका है? पीसी है। अगर पीसी निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम पीएफ प्लस एफसी कर सकते हैं। पीएफ को हम अगर एफसी से ऐड कर ले तो क्या हो जाएगा, हमारा आर निकल जाएगा। अब देखो, पीएफ क्या फोकल लेंथ है यानी स्मॉल एफ, और आपको पता है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो अगर ये स्मॉल एफ है तो ये भी हमारा स्मॉल एफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आर इक्वल्स टू 2f। ये एक रिलेशन होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और आपका फोकल लेंथ के बीच में। तो जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर प्लस एफ 2f हो गया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है? r इक्वल्स टू 2f। r इक्वल्स टू 2f आपका होता है। इट मीन्स दैट कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर equals to 2 into focal length, 2 into focal length। इट मीन्स क्या है कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। सिमिलरली हम इसको अगर रिवर्स करें तो आपका हो जाएगा ये एफ इक्वल्स टू आर बाई 2। ये एक रिलेशन और मिलेगा फोकस और इसके बीच का। इट मीन्स हम बोल सकते हैं
कि जो आपका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जो है आपका इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? ये जो आपका है, जो फर्स्ट था हमारा पॉइंट कि रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, यानी कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है। तो जो रेडियस और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है हमारा, कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, यानी फोकल लेंथ का डबल होता है। फोकल लेंथ से हम 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मिरर का, अगर वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो हमने देखा अभी कैसे हुआ, तो देखो ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, इसमें हमको पता है ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जो फोकस होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट हम क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट पर डिवाइड करेगा। इट मीन जब पीएफ होगा वो एफसी के बराबर होगा। पीएफ तो आपका फोकल लेंथ है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो ये जब फोकल लेंथ स्मॉल एफ हुआ तो ये वाला भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ हो जाएगा, बिकॉज दोनों इक्वल है। तो आपका अगर आर निकालेंगे हम लोग तो आर क्या होगा, पीसी हो जाएगा। पीसी को तो क्या होगा, पीएफ प्लस एफ सी, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, एफ प्लस एफ, क्योंकि पीएफ भी एफ है और एफ सी भी एफ है, तो एफ प्लस एफ कितना हो जाएगा, 2f आपका हो जाएगा। यानी यहां से हमको रिलेशन मिल जाएगा r इक्वल टू 2f। क्लियर? तो ये था रिलेशन बिटवीन r एंड f, इट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। अब देखिए जो प्रीवियस था हमने ये देख लिया। अब अगला क्या है हमारा टॉपिक, मिरर फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। देखिए हम लोग इसे प्रूव भी करेंगे, बट अभी केवल हम जान लेते हैं मिरर फॉर्मूला होता क्या है, ये रिलेशन किसके किसके बीच का दिखाता है, बस इतना हम लोग अभी जानेंगे। देखो हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की, किसकी, मिरर फॉर्मूला की। देखिए तो जो मिरर फॉर्मूला आपका होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट मींस देखो फोकल लेंथ क्या होता है 1 बाई एफ इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस क्या होता है 1 बाई वी और प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 1 बाई वी। तो ये आपका होता है मिरर फॉर्मूला, जहां देखो आपका जो एफ होता है, अगर एफ क्या आपका फोकल लेंथ है, एफ इज फोकल लेंथ, वी इज इमेज डिस्टेंस एंड यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये जरूरी नहीं है मतलब कि आपको बताएं कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या है, बिकॉज ऑलरेडी आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है और आपका ये जो इमेज डिस्टेंस है दोनों क्या है। बिकॉज हमने बता रखा था कि किसी मिरर में जो डिस्टेंस होता है उसको पोल से मेजर किया जाता है, जो पोल से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होता है, और आपका पोल एंड ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो ये जो फॉर्मूला क्या करती है, ये फॉर्मूला आपका मिरर के फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच एक रिलेशन को बैठाती है। ठीक है, इसके बीच रिलेशन को दिखाती है और इसे ही हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला। क्लियर? देखिए फिर से मिरर फॉर्मूला क्या होता है, एक ऐसे फॉर्मूला है जो क्या करता है, किसी मिरर के फोकल लेंथ, उसके इमेज डिस्टेंस और उसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच के रिलेशन को दिखाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। क्लियर? नाउ जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो होगा मैग्निफिकेशन। वो क्या होगा, मैग्निफिकेशन। चलिए देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखिए मैग्निफिकेशन समझने से पहले हम दो टर्म को समझते हैं कि आपका मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड, इसका अर्थ क्या होता है।
मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड, इसका अर्थ क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। देखो मैग्नीफाइड कहने का अर्थ होता है कि किसी भी चीज का इमेज जो होगा उस ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अगर ऑब्जेक्ट से किसी का बड़ा इमेज बनता है तो हम बोलेंगे इमेज मैग्नीफाइड है। कैसा है? मैग्नीफाइड है। अगर वही आपका अगर ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का इमेज बनता है तो हम उसको बोलेंगे कि ये आपका डिमिनिश्ड है। कैसा है? डिमिनिश्ड है। इट मीन्स मैग्नीफाइड मीन्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एंड डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफाइड करने का अर्थ होता है जहां कहीं मैग्नीफाइड इमेज बोला जाए, समझिएगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा। जहां कहीं आपको डिमिनिश्ड बोला जाए उसका अर्थ है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा। समझे? तो मैग्निफिकेशन का अर्थ क्या होता है आपका? मैग्निफिकेशन का काम ही क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि किसी भी अगर हम मिरर से किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम इमेज बनाते हैं तो इमेज उससे बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, वो हमको किससे पता लगता है? मैग्निफिकेशन से पता लगता है। तो किससे पता लगता है? आपका मैग्निफिकेशन से पता लगता है। ये मैग्निफिकेशन होता क्या है? तो इसको देखो, ये एक आपका यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये एक सिंपल सा नंबर होता है। क्या होता है? नंबर होता है। बिकॉज एक रेशियो होता है। क्या होता है? एक रेशियो होता है। ये जो मैग्निफिकेशन होता है आपका, मैग्निफिकेशन जो होता है आपका वो होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो छोटा बड़ा की बात करेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट से ना उसको कंपेयर करेंगे। इसीलिए क्या होता है आपका यहाँ पर कंपेयर किया जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हाइट ऑफ इमेज के साथ में। अगर आपका हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है तो ये मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। अगर आपका हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा है तो ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। और जो इमेज की हाइट है उसको हम आइदर एच डैश और h2 से डिनोट करते हैं, और ऑब्जेक्ट की हाइट को h और h1 से डिनोट करते हैं। आप जो चाहें h डैश लो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हाइट h लेंगे, अगर इमेज हाइट h2 लेते हैं तो ऑब्जेक्ट हाइट को हम लोग h1 लेंगे। यही क्या होता है हमारा मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है? अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ u एंड v, u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मीन्स इमेज डिस्टेंस। अगर हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में बात करें तो आपका जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है माइनस v अपॉन u। इट मीन्स जो मैग्निफिकेशन होता है आपका इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो का निगेटिव वैल्यू होता है, इनके रेशियो का निगेटिव वैल्यू होता है। तो ये क्या आपका ये मैग्निफिकेशन है। अब देखो मैग्निफिकेशन तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। ये आपका बताता है, इससे पता लगता है कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर मैग्निफिकेशन गिवन हो, ठीक है, मैग्निफिकेशन आपका गिवन हो, अगर हमें पता करना हो ये मिरर कैसा है तो हम कैसे पता कर सकते हैं? चलिए उसको जरा समझते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। कि अगर मैग्निफिकेशन गिवन हो आपका, सपोज दैट मैग्निफिकेशन दिया हुआ आपका +3। +3 कहने का अर्थ है कि जो इमेज आपका ऑब्जेक्ट के साइज से, जो इमेज आपका है ऑब्जेक्ट के साइज से 3 टाइम्स बड़ा है। कितने टाइम्स बड़ा है? 3 टाइम्स बड़ा है। ठीक है? आपका अगर -3 दे दिया तो भी वो 3 टाइम्स बड़ा है। तो ये प्लस माइनस बस आपका फोकल लेंथ के कारण आपका क्या होता है आता है। बस हम वो जब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन तो वहां समझेंगे कि प्लस माइनस कैसे आ रहा है। बस अभी हम यहाँ देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि आपका वो मिरर कौन सा है मैग्निफिकेशन अगर दिया हो तो देखो हम बात करते हैं आपका प्लस के लिए। अगर आपका मैग्निफिकेशन प्लस में दिया है, अगर आपका मैग्निफिकेशन प्लस में दिया है इसका मतलब है वो दो चीज हो सकता है। अगर आपका मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, क्या है आपका मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन आपका, चलिए हम इसको ठीक से बताते हैं। अगर आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये दो कंडीशन हो सकता है। ये या तो कॉन्वेक्स मिरर होगा या तो
कॉनकेव मिरर होगा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, पॉजिटिव है तो या तो कोई एक इमेज होना चाहिए, आइदर कॉनकेव आइदर कॉन्वेक्स होना चाहिए। लेकिन देखो कंडीशन क्या है, इसमें आप इजीली डिफर कर सकते हो, आसानी से पहचान सकते हो। अगर आपका साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट हुआ तो मिरर होगा कॉनकेव, अगर आपका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हुआ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हुआ तो वो होगा कॉन्वेक्स। वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनाता है। ठीक है, समझ गए ना। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता क्या होगा, आपका दोनों मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है और कॉनकेव भी हो सकता है। अगर मैग्निफिकेशन जैसे आपको दिया हो +3, इट मीन की ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज्यादा है, तो 3 गुना बड़ा है, तो मीन कौन सा आपका ये, अगर मैग्निफिकेशन +3 दिया इट मीन कौन सा ये आपका हो जाएगा मिरर, ये आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर। क्लियर। अगर आपका दिया मैग्निफिकेशन +2 तो ये भी हो जाएगा कॉनकेव मिरर। बिकॉज देखो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से 2 गुना अधिक बड़ा आपका उसका इमेज बन रहा है। अगर आपका मैग्निफिकेशन दिया है 2/3, 2/3 है, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, इट मीन्स ये होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर इस तरीके से अगर हमको मैग्निफिकेशन पता हो तो हम पता कर सकते हैं कि वो मिरर कौन सा है। ठीक है, तो समझ गए ना। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो दोनों मिरर हो सकते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, कैसे पता करेंगे भाई कॉनकेव होगा कॉन्वेक्स होगा। तो सबसे पहला जो कॉनकेव मिरर होगा उसके लिए क्या होगा, जो आपका मैग्निफिकेशन आएगा वो लार्जर देन, यानी कि इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, और जो आपका इमेज ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। कैसे पता लगेगा, तो देखो मैग्निफिकेशन +3 इसका मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है कि जो आपका इमेज है ना ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा है, ये +2 मीन्स इमेज ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा है, और यहाँ पर 2/3 है, इट मीन्स कि आपका जो इमेज है ऑब्जेक्ट से 2/3 टाइम्स बड़ा है। 2/3 टाइम्स ये दिख रहा है आपको, ये छोटा होगा, ये क्या होगा, छोटा होगा। इट मीन्स ये जो मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर होगा, और ये क्या होगा आपका कॉनकेव मिरर होगा। बिकॉज आप जानते हैं कि कॉनकेव मिरर जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए क्या होगा हर केस में उसका मैग्निफिकेशन भी क्या होगा प्लस में ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा। अब देखिए बात करते हैं यदि मैग्निफिकेशन का वैल्यू निगेटिव हो तो इसमें तो कुछ सोचना है ही नहीं, ये आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर निगेटिव है तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। अब देखो एक चीज बताता हूँ आपको, इससे हम लोग पता भी कर सकते हैं मैग्निफिकेशन से कि इमेज कैसा बन रहा है, इमेज आपका वर्चुअल है कि इरेक्ट है। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इमेज जो बनेगा वो रियल होगा, रियल होगा तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। क्लियर, रियल होगा तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। समझ गया, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो आपका इमेज कैसा होगा, इमेज आपका होगा वर्चुअल होगा, इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और वर्चुअल कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट मीन्स सीधा होता है। ओके, so this is from today's class. We can meet tomorrow again. Till then, thank you.